So hello guys, now we are discussing the conversion of decimals number to the P upon Q form. And I have already shared a file with you, a self-evaluation test. And in this particular video, we are discussing only about that. Okay, so let's see आपने क्या क्या problems को वहाँ पे face किया होगा. उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को वी आर टेकिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो प्लीज आराम से देखिएगा. जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा डेट वी विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का ही था. शो करके दिखाइए कि 1.25 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रूल तो बॉस आपको पता है. रूल ये है, सबसे पहले आपका पॉइंट स्टार्ट होता है और उसके बाद जब बार स्टार्ट होता है तो हमारा गेम तभी से स्टार्ट होता है, अदरवाइज ये गेम हम स्टार्ट करते ही नहीं है. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो x होता है हमारा, हम किसी भी वैल्यू को जिसको भी हम सॉल्व करते हैं उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल. अब क्योंकि आप देखो बेटा कि डेसिमल के बाद सीधे बार स्टार्ट हो रहा है तो वी कैन बिगिन अवर क्वेश्चन, अदरवाइज हमें कुछ और स्टेप्स को करना होता है. सो सबसे पहले आपको रूल पता है, जितने भी लोग बार के अंदर होते हैं उनको आउट करना होता है. अब जो बार के अंदर लोग हैं उन्हें आउट अगर करना है तो आप यहाँ देखें बार के नीचे दो लोग हैं, तो यहाँ पे यार इन दो नंबर्स को अगर मुझे आउट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस इक्वेशन को दोनों साइड 100 से. तो जब मैं इसको 100 से इंटू करवाऊंगा दोनों साइड तो होगा क्या, बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा. ये आपका जो x है वो यहाँ 100x हो जाएगा और ये जब 27 बाहर आएगा क्योंकि 100 से इंटू हो जाएगा तो ये बन जाएगा 127 पॉइंट. और ये 27 जो है ये तो एज इट इज यहाँ पे रहता है क्योंकि इसको तो हम कभी रिमूव कर ही नहीं सकते मल्टीप्लीकेशन से, बस हम बार से जरूर उसको आउट कर सकते हैं. गॉट इट. सो अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है. तो जब आप यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लियरली 100 में से x अगर जाएगा तो 99x बचेगा. और वहीं पे अगर आप इन दोनों को माइनस करो तो देखिए आपका क्या होगा, 1.27 के ऊपर बार 27 से 27 कटा और 127 में से 1 माइनस करेंगे आप तो 126 आएगा. तो यहाँ से आपके x की वैल्यू हो गई 126 अपॉन 99. अब अगर आपको लगता है ये फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है तो 3 की टेबल से आप कैंसिल आउट कर दीजिए. दिस इज 33 होता है एंड दिस विल गिव यू 42. इफ यू थिंक अगेन दे कैन बी कैंसल्ड आउट तो अगर आप 3 से फिर से इन्हें डिवाइड करें ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 14 और एट लास्ट जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 14 अपॉन 11. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं बेटा क्लियर होगा कि इसमें हमने एग्जैक्टली क्या किया है. अब हम चलेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन में. अब वो आपको कैसे करना है उसको भी आपको देखना पड़ेगा बड़े गौर से. ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन में फर्दर अब क्या होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था इसमें दो पार्ट्स थे हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के. सो इसमें कैसे करना है, अगेन बड़ा सिंपल रूल है यार. पॉइंट्स के बाद ही बार स्टार्ट होना चाहिए और पॉइंट्स के बाद ही यहाँ पे बार स्टार्ट हुआ है. तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से इस क्वेश्चन में लेट करना है. x को यहाँ पे 5.2 इसके ऊपर बार लगा है. आपको पता है बार के नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू है और उसको अगर आउट करना है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों साइड बाय 10 से. तो जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड ये बन गया आपका 10x और आपको पता है ये जो 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 52 पॉइंट और ये बार एज इट इज ऐसा ही रहेगा. अब जब आप इन्हें फर्दर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 10 में से x जाएगा तो दिस विल गिव यू 9x और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 52 में से 5 अगर आप माइनस करेंगे तो 47 मिलेगा और ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता है. सो द आंसर इज 47/9.
नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो फिर से मुझे लेट करना होगा x को 23.43 बार के ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए बार के नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं और पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगेन आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100। तो अगर मैं अब दोनों जगह 100 से इंटू करवा दूं तो ये बन जाएगा मेरा 100x, ये बन जाएगा मेरा 23 तो आएगा ही आएगा, ये बार से 43 और आउट हो जाएगा तो ये 43 ऐसे ही आया और पॉइंट के पीछे ये बार एज इट इज आपका फिर से फिक्स हो गया। अब आपने इनको फर्दर माइनस करना है तो ये आपको देगा 99x, और यहाँ अगर आप माइनस करेंगे तो आपको रफ में यहाँ करके देख सकते हैं। तो 2343 को अगर मैं माइनस करूं 23 से, क्योंकि 43 तो यार कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इसको तो देखना ही नहीं है। 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। और ये 23 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। सो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2320 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2320 अपॉन 99, ठीक है। अब अगर आप चाहें इसको फर्दर, अगर आपको लगता है ये कैंसिल आउट हो सकता है तो देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है तो अपना आंसर आप यहीं पे लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम भी हमें थोड़ा बहुत क्लियर है कि एग्जैक्टली हमने इसमें किया क्या है। अब चलते हैं बेटा इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम में और उसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, अब वो डेसिमल क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद बार एकदम से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ एकदम से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको फिर से लेट तो x को ही करना है फिर से। तो 0.12 और बार लगा है सिर्फ 3 के ऊपर। तो रूल मैंने आपको समझाया था, पॉइंट और बार जब एक साथ आएंगे तभी गेम स्टार्ट होगा। तो क्लियरली आप देखो ना, ये 2 लोग जहाँ पे जो बैठे हैं ये हमारे सिमेट्री को बिगाड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में इस 1 और 2 को अगर आउट करना है, तो क्योंकि ये 2 लोग हैं तो आई थिंक मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बेटा बाय 100 से। तो जैसे ही मैंने 100 से इंटू करवाया ये बना मेरा 100x और ये मेरा बना 12 पॉइंट, क्योंकि अब 12 बाहर आ चुका है, 1 2 बाहर आके 12 बन गए और पॉइंट के बाद बार स्टार्ट। अब पॉइंट के बाद जैसे ही बार स्टार्ट हुआ है तो जो रियल गेम है वो तो अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद ही बार को स्टार्ट होना चाहिए था। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, आपको पता है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो बार के अंदर है, तो अगेन आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा इसी इक्वेशन को बाय 10 से, ठीक है। तो 100 इंटू 10 विल गिव यू 1000x और ये हो जाएगा आपका 123.3 बार। So this is, let's say, equation first, this is your equation 2, this is your equation 3। तो क्लियरली क्या होगा, हमें इन दो इक्वेशंस को ही सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। एंड द रीजन इज, अगर आप इस इक्वेशन को इन्वॉल्व करोगे देन सॉरी टू से ये नंबर कभी भी P अपॉन क्यू फॉर्म में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बार वाला कभी रिमूव होगा ही नहीं। और जब बार कभी रिमूव होगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या है इसको करके। बार तभी रिमूव होगा जब बार में एक जैसे लोग होंगे। तो 0.3 देखो, 0.3 के ऊपर बार, ये जस्ट पॉइंट के बाद स्टार्ट हुए, ये एक जैसे हैं। क्योंकि अब अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो एटलीस्ट देखो ये 0.3 और ये 0.3 वाला बार इजीली रिमूव हो जाएगा। 123 में से 12 को माइनस करोगे तो 111 आएगा। 1000 में से आप अगर 100 को माइनस करोगे तो आपका 900x आ जाएगा। और फाइनली द आंसर इज x इक्वल्स टू 111 अपॉन 900, ठीक है। आप चाहें तो इसको फर्दर, अगर आपको लगता है कैंसिल आउट हो सकता है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। वैसे 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको डिवाइड करके आंसर देना ही है। तो एग्जाम में तो फाइनली शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही आपको इसको देना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेकिन मेक श्योर एग्जाम में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन को पहले करके दिखा चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, और अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है लेट्स से, तो यू डोंट हैव टू कैंसिल देम आउट,
ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल से दोनों ऊपर नीचे कट रहा है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए। सेम अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब x आप फिर से लेट करो, ये देखो 0.003, ये 3 लोग बीच में हैं और उसके बाद यहाँ बार स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक देम आउट, और अगर इन्हें हमें आउट करना है तो हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, कैन यू गैस गेस इट, यस यू गैस आर राइट, आपको यहाँ पे 1000 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब आपने मल्टीप्लाई करवाया इसको 1000 से बेटा, तो क्लियरली ये तीनों लोग बाहर निकल गए और ये मिला आपको 1000x इज इक्वल्स टू, ये 3 बाहर निकल गया और अब 52 पॉइंट के बाद स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा जो रियल गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग अगेन एंड अगेन। अब आपको 52 को बाहर निकालना है, 52 को बाहर निकालने के लिए क्या कर दोगे, आपको फर्दर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस नंबर को बाय 100 से, क्योंकि बार के नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो जब आप 100 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 1000 ऑलरेडी था, 2 जीरो और लग गए यहाँ पे, तो ये 1 लाख पहुंच गया। ये आपका हो गया 52 बाहर आके, ये हो गया 352 और डॉट में अगेन 52 बार के ऊपर चढ़ गया। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो देखते हैं 52 से 52 कैंसिल, 352 में अगर 3 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 349, ये है 1 लाख, और 1 लाख में से अगर 1000 माइनस करोगे तो क्लियरली आपको पता है 99,000 x आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 349 अपॉन 99000 आंसर आ जाएगी। और अगर आपको लगता है ये फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, तो आप इस चीज को फर्दर कैंसिल आउट फिर से कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन कुछ ऐसा ही है जैसा भी हमने पीछे वाली प्रॉब्लम में देखा था, तो फटाफट से इसको कर देते हैं। आपको फिर से x को लेट करना है, ये है 4.32 के ऊपर बार, एज यू कैन सी 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10x हुआ और ये हुआ 43.2 के ऊपर बार। अब जैसे ही पॉइंट के ऊपर बार आ जाता है, असली स्टेप्स हमारे वहीं पे इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने देखा बार के नीचे सिर्फ 2 है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो आपने फर्दर इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x बन जाता, ये 432 और इसके बाद बार स्टार्ट हो जाता। जब आप इन दोनों को माइनस करते, 100 में से अगर 10 जाता तो आपका 90x बचता। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं 432 बार में से 43.2 बार को करूंगा तो बार से बार कैंसिल, और ये आपको देगा 938, है ना, तो 389 आपका ये कहीं ना कहीं आंसर आ जाता। सो आई थिंक दिस इज योर आंसर, और x अपॉन ये हो गया 389 अपॉन 90। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू थिंक this can be solved further, so then you guys can go for it, otherwise no need, you can leave your answer as it is। ओके, अगेन द सेम प्रॉब्लम, फिर से आपने एक्सलेट किया, ये आपका था 15.712 के ऊपर बार। यार पॉइंट और बार के बीच में फिर से एक बंदा बैठा है, इसको आउट करो। ये कैसे आउट होगा, जब आप यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कराओगे, और जैसे ही आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, अब पॉइंट के बाद बार स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट हमारा हो चुका है। और अब आप देख रहे हो बार के नीचे 2 लोग हैं, तो बार के नीचे 2 लोग हैं तो इन्हें कैसे रिमूव करोगे, आपको फर्दर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, 100 से। तो जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई कराया दोनों साइड, तो 10 इंटू 100 आपका हो गया बेटा 1000x, ये आपको मिल गया 15712.12 के ऊपर बार। और जैसे ही आप इसको फर्दर फिर माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं, तो क्लियरली यू विल सी 1000 में से अगर 10 जाएगा तो 990 बचेगा, और यहाँ पे आप देखो 12 से 12 कटा,
और अगर मैं इसको फिर से रफ में सॉल्व करूं 15712 में से अगर आप 157 को माइनस करोगे तो ये आपको देगा 505 एंड दिस इज योर नथिंग बट 6 I guess 5. Oh, okay. Hopefully, this is your answer. I am not sure because I am doing it in a very quick way. और ये 1155 अपॉन 900 हो चुका है और ये फर्दर आपका डिवाइड हो सकता है 5 से। तो फर्दर ये 5 से डिवाइड हो सकता है और ये फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और अपना आंसर तभी देंगे। दैट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर टू यू? And if you wish you want to me to solve this question, then you have to ask me in the class कि इसको फर्दर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और अब चलते हैं डियर आज के लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी है प्योर। फिर से आप यहाँ देखो ना यार, देखो 353535 ये ना एक्चुअली पॉइंट टू के बाद जो 353535 आ रहा है ये रिपीटेशन ही वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जब ये रिपीटेशन ही वहीं से स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली 35 के ऊपर ही बार लगेगा। तो अगेन x इक्वल्स टू आपका 235 हो गया, 35 के ऊपर बार लगा, पॉइंट के बाद बार स्टार्ट होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं हो पा रहा है, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो इसको आउट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 से। तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 2.35 और अब पॉइंट के बाद बार स्टार्ट हो गया है तो रियल गेम तो अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब फर्दर 35 बार के नीचे 2 लो तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप? 100 से। तो जब आप इसको फर्दर 100 से इंटू करवाओगे तो ये बन जाएगा 1000x और ये बन जाएगा 235.35। अब अगर इन दो इक्वेशंस को मैं फिर से सब्ट्रैक्ट करूं तो 1000 में से 10 जाएगा तो 990x बचेगा और 235 में से 2 जाएगा तो 233 बचेगा और ये तो हर बार ही कैंसिल आउट हो रहा है। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज 233 अपॉन 990। Okay, I think all the questions has been covered in this particular video, and if you are finding it tough again, so we will discuss in the class. Hopefully things are clear to you now. Thank you.